अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी में कुछ स्टेजेस होते हैं, जिन स्टेजेस को अगर हम क्लास में फ़ॉलो करें तो हम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह से उनकी स्टडी से रिलेटेड उनको गाइड कर सकते हैं और उन्हें इंडिपेंडेंट बना सकते हैं कि वो अपने स्टडी से रिलेटेड जो टास्क हैं उनको कंप्लीट कर सकें। एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है एक टीचर के लिए। अक्सर टीचर्स को ये समझ नहीं आता है कि वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के इन स्टेजेस को क्लास में कैसे अप्लाई करें। तो बजाय इसके कि हम इसकी डिटेल में जाएं और इसके डोमेन्स को हम डिस्कस करें, उससे बेहतर हमने ये समझा कि हम आपको ये समझा दें, ये बताने की कोशिश करें कि क्लास में आप ये 6 स्टेजेस किस तरह से स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं और इनके थ्रू आप किस तरह से स्टडीज़ को जारी रख सकते हैं। यहाँ पर 6 स्टेजेस हैं जिनमें नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, साइंसेस एंड इवैल्यूएशन है। इन स्टेजेस को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे? नंबर 1 पे हमारे पास है नॉलेज। ये लो ऑर्डर थिंकिंग के स्टेजेस हैं। जो फर्स्ट 3 स्टेजेस हैं वो लो ऑर्डर थिंकिंग कहलाते हैं। इनमें हम बेसिक्स को डिस्कस करते हैं। नॉलेज में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिस्ट बनवा सकते हैं। अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड हम क्लास में लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो बजाय इसके कि हम स्टार्ट में ही उनको लेक्चर डिलीवर करने लग जाएं, हमें चाहिए कि हम पहले उन स्टूडेंट्स से जो नॉलेज उस टॉपिक से रिलेटेड उन स्टूडेंट्स के पास है, ऑलरेडी मौजूद है या वो पहले से उस चीज़ को जानते हैं, तो हम वो उनसे शेयर करें। हम उनसे क्वेश्चन करें, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो वार्म अप क्वेश्चन जिन्हें हम कहते हैं, वो क्वेश्चंस के ज़रिए हम स्टूडेंट से वो नॉलेज मालूम कर सकते हैं कि उनको उस टॉपिक से रिलेटेड कितनी नॉलेज है और वो उस टॉपिक से रिलेटेड क्या जानते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। या अगर हम उनसे लिस्ट बनवाना चाहें तो हम क्वेश्चंस के थ्रू उनसे लिस्ट बनवा सकते हैं। तो ये नॉलेज बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जो स्टार्ट में हम लेक्चर में स्टूडेंट से क्वेश्चंस करते हैं। सेकंड है कॉम्प्रिहेंशन। एक्सप्लेन, कंपेयर एंड रीराइट। जो कॉम्प्रिहेंशन या सब्जेक्ट से, टॉपिक से, चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम कंपैरिजन में या उसे दोबारा लिखवाना कर सकते हैं, उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को हम टास्क दे सकते हैं जिसके थ्रू वो उस कॉम्प्रिहेंशन को मज़ीद डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। या जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशंस होती है वो सेकंड स्टेज पर आती है, जो स्टूडेंट्स के से हम ड्यूरिंग क्लास ही डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन है जब हम स्टूडेंट से बेसिक नॉलेज पूछ लेते हैं, उनसे कॉम्प्रिहेंड करवा लेते हैं, तो फिर उसकी एप्लीकेशन हमारे पास आती है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन उनसे डिस्कस की तो उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको कैलकुलेट कैसे करना है, उसको ऑपरेट कैसे करवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मैथ के कुछ सम्स लेते हैं तो हम स्टूडेंट से प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, या अगर हम उनको कोई इंग्लिश उर्दू में कोई कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा रहे हैं, कोई सबक पढ़ा रहे हैं, तो उसके क्वेश्चन आंसर किस तरह से सॉल्व करेंगे या कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे मैथमेटिक्स में। और साइंस में अक्सर हम प्रैक्टिकल्स करवाते हैं तो हम किस तरह से उसको ऑपरेट करेंगे, ये तमाम चीज़ें हम एप्लीकेशन में करवाते हैं जो प्रैक्टिकली स्टूडेंट करता है। तो वो प्रैक्टिकली काम जो है वो एप्लीकेशन में आता है। तो हम ये 3 स्टेजेस ऑलरेडी क्लासेस में डिफरेंट टाइमिंग्स में कर रहे होते हैं। इसके बाद है हाई ऑर्डर थिंकिंग। हाई ऑर्डर थिंकिंग में हमने बेसिक नॉलेज जितनी भी डिस्कस की उसको ऑपरेट करवाया, उसको प्रैक्टिकली हमने करवाया, कॉम्प्रिहेंड करवाया,
उन तमाम चीज़ों का फिर एनालाइज करते हैं, उसको दोबारा से देखते हैं, उसमें से जो नेसेसरी इंफॉर्मेशंस होती हैं उसको चूज़ करते हैं, उनको सीक्वेंस में लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप उनको तरतीब देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमें हमारे एनालाइज में आती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारा कॉम्प्रिहेंशन है, हमारा एसे राइटिंग है, हमारे एप्लीकेशन लेटर्स है, या मैथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या साइंस कंप्यूटर से रिलेटेड, सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, तो हम उनको सीक्वेंस में किस तरह से लिखें, ये तमाम चीज़ें हम एनालाइज में डिसाइड करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं और फिर उसको तरतीब देते हैं। फिर है साइनेसिस थिंकिंग बिल्डिंग है। इसमें जो चीज़ हमने डिसाइड कर ली, लिख ली, उसको डिस्कस कर लिया, तो फिर उसके बाद हम उसको फाइनल शेप देते हैं, जिसमें रिपोर्ट राइटिंग होती है, हमारी क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिव राइटिंग हो सकती है, हम कोई ड्राइंग कर सकते हैं, हम इस तरह की चीज़ों से जो है हम उनको तरतीब देते हैं और अपना एक कंप्लीट ड्राफ्ट बना लेते हैं। उस ड्राफ्ट को फिर हम फाइनल शेप देते हैं। लास्ट में जब हम तमाम काम कर लेते हैं एवेल्यूशन में, उन तमाम चीज़ों को हम जज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, असेस करते हैं कि क्या जो हमारी जो राइटिंग है या जो टास्क था वो कहाँ तक सक्सेसफुल रहा है, हमने कहाँ तक उसको कंप्लीट किया है, उसमें क्या मज़ीद किसी इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करने की ज़रूरत है, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो नेसेसरी नहीं थी, जिसकी कोई ज़रूरत उसमें नहीं थी, वो तो ऐड नहीं हो गई, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ आइडियाज़ और कुछ चीज़ों को सपोर्ट कर रहे होते हैं और हम उनको देखते हैं कि वो उस टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं है। तो मतलब जो जितनी भी इवैल्यूएशन है, जो आपने ड्राफ्ट तैयार किया है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं, उनको आप जज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि क्या वो आपके टॉपिक, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड हैं या इररेलेवेंट है। ये तमाम चीज़ें इवैल्यूएशन में आती है। देखा जाए अगर तो ये तमाम जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं और टैक्सोनॉमी है, देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन अगर हम इसे इसी तरीके से अपनी क्लास के अंदर अपने स्टूडेंट्स के साथ इनको अप्लाई करें तो हमारे स्टूडेंट्स बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरह से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, जो फ़ायदा है, जो जिसके लिए ये थ्योरी पेश की गई थी, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम स्टूडेंट्स को रोट लर्निंग से हटा देते हैं। जो रट्टा फिकेशन है, जो रट्टा लगवाना है, वो इस चीज़ में, इस थ्योरी में वो ख़त्म हो जाती है अगर हम इसको अप्लाई करें तो। स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ख़ुद राइटिंग करते हैं, ख़ुद रीडिंग करते हैं, उन्हें ये तरीका आ जाता है कि किस तरह से हमने सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, किस तरह से आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के, किस तरह से प्रोजेक्ट्स हमने बनाने हैं। तो इन तमाम चीज़ों में स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आजकल जो एक जो कंपटीशन है एजुकेशन में और सोसाइटी में, स्टूडेंट्स उसके लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर हो सकते हैं अगर हम एक टीचर की हैसियत से इन तमाम चीज़ों को उसी लेवल पर और उसी तरह से फॉलो करें जो हमें बताई जा रही हैं या हमें बताई गई हैं इन डिफरेंट थ्योरीज़ में। तो हम इंशाल्लाह स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट करने में और इस कॉम्पिटिटिव एरा में, ये जो हमारे कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा सोसाइटी में बढ़ गए हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर compete कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लूम टैक्सोनॉमी से और एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मज़ीद थ्योरीज़ पर भी बात करेंगे और कुछ एक्टिविटीज़ भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।